रही है आप अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक करिए, या फिर आप अपने ईयरफोन्स कनेक्ट कर सकते हैं अगर आपको वॉइस नहीं आ रही है। बाकी मेरी तरफ से मुझे लगता है वॉइस इज परफेक्ट। ये सर बिल्कुल क्लियर है। ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सो मच सर। सो चलो ग्रेट, 250 प्लस लोग कनेक्ट हो चुके हैं, और आपकी सबकी चैट बॉक्स वाली जोरदार तालियों के बीच में मैं बुलाने जा रहा हूँ जितेंद्र कुमार सर को हमारे बीच में। सो मोस्ट वेलकम सर फॉर टुडेज पावरफुल सेशन। और आज सर इसका इम्पोर्टेंस बताइए कि किससे कितना बिजनेस हम जंप कर सकते हैं। यस, मोस्ट Sure. वेलकम सर। Very much, Arshad ji, and thanks everyone for being on this. So, हम स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा जानेंगे वेट मैनेजमेंट के ऊपर। जो ये रेंज हमारी कंपनी लेके आई है, हम लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं काफी तेजी से। बिजनेस भी ग्रो कर रहा है, इवन बहुत सारी लीडरशिप इसके ऊपर काम कर रही है। और सबसे अच्छी चीज है, इस रेंज के ऊपर अगर हम लोग काम करते हैं तो डेफिनेटली हमारे चेक्स में ग्रोथ होती है। जो चेक अगर हम लोग अभी अर्न कर रहे हैं, तो अगर आपने इस रेंज को समझ लिया, आज अच्छे से अगर आपने इस रेंज को समझ लिया, तो आप सोच लेना कि आने वाले समय में आपके चेक कहाँ जाने वाले हैं। तो ये मीटिंग खाली वेट मैनेजमेंट के साथ साथ बिजनेस मीटिंग भी है कि आपके चेक कैसे ग्रो, वो भी आपको समझना है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं। वेस्टीज का विजन तो आप सभी लोगों को पता है, मैं इसके बारे में डिस्कशन नहीं करूंगा। हम लोग थोड़ा आगे चलेंगे। वेट मैनेजमेंट का मार्केट जो अभी रिसेंटली 2 लाख करोड़ का मार्केट है, 2 लाख से भी ज्यादा है। और आने वाले समय में जो मार्केट जिस हिसाब से तेजी से ग्रो हो रहा है, तो इस हिसाब से आप देख सकते हो कि कहाँ तक ये मार्केट जाएगा। 3.5 लाख करोड़ के आसपास ये मार्केट होने वाली है। और आप सोच सकते हो कि आज जिस तरीके से हॉस्पिटल्स की संख्या बढ़ रही है, जगह जगह आप देखो हॉस्पिटल्स बढ़ रहे हैं, और हॉस्पिटल्स में भीड़ भी बढ़ रही है। उसी तरीके से आप सोचिए कि जिम जिम जगह जगह खुल रही है, ओपन हो रही है, लोग हेल्थ के प्रति अवेयर हो रहे हैं कहीं ना कहीं। तो आने वाले समय में जिस तरीके से ओबेसिटी इंक्रीज हो रही है, तो वेलनेस कोचों की डिमांड बढ़ने वाली है। यानी कि हमारी डिमांड बढ़ने वाली है। और अभी भी हम लोगों ने अगर इसको नहीं सीखा और नहीं समझा, तो आप समझ सकते हो कि कहीं ना कहीं हम लोग एक मतलब सही तरीके से फोकस नहीं कर पा रहे हैं। तो इस रेंज को हमें समझना है, सीखना है और आगे बढ़ना है। ये हमारे विस्लिम के कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो आप देख सकते हो, और मेरे पास भी हैं। ये शेक है हमारा, ये आपके सामने है। शेक है, शेक मिक्स है, विस्लिम कैप्सूल है, विस्लिम एनर्जी ड्रिंक मिक्स है। ये हमारे बेसिक्स प्रोडक्ट्स हैं जो हमें वेट मैनेजमेंट में देने ही होते हैं, बेसिक्स। अब अगर हम बात करें कि लोग ओबेसिटी का शिकार हो रहे हैं, तो ओबेसिटी का शिकार क्यों हो रहे हैं, ओबेसिटी क्यों बढ़ रही है, तो आप देख सकते हो कि इसमें 75% रोल न्यूट्रिशन का है। कहीं ना कहीं हमारे खान पान का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो आप समझ सकते हो कि जिस तरीके से खान पान का रोल है, तो आज का जो खाना है, यानी कि हाई कैलोरी है और न्यूट्रिशन कम है। तो आप देखिए कि समय के साथ साथ पहले नोकिया फोन चलता था। नोकिया धीरे धीरे एंड्रॉइड फोन आने लग गए, मार्केट से नोकिया साफ हो गया। तो सेम चीज यहां समझिए कि आज हाई न्यूट्रिशन की वैल्यू है और कैलोरी कम। तो हमारा जो विस्लिम शेक आता है, इसमें न्यूट्रिशन हाई है और कैलोरी कम है, यानी कि ये एक बैलेंस डाइट है। सो स्मार्ट टाइम का स्मार्ट खाना, स्मार्ट टाइम का स्मार्ट खाना है, तो खाना भी स्मार्ट होना चाहिए। पहले हम लोग जो खा रहे हैं, हाई कैलोरी ले रहे हैं और न्यूट्रिशन बहुत कम ले रहे हैं। बट आज हमारे पास अगर हम लोग विस्लिम शेक लेते हैं, शेक मिक्स लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं, तो न्यूट्रिशन हाई है और कैलोरी कहीं ना कहीं कम है। तो जिससे हम लोग अच्छे दिखते हैं, फिट दिखते हैं, यंग दिखते हैं, और हमारे चेहरे पर भी ग्लो आता है, हिमोग्लोबिन भी हमारा ठीक रहता है। राइट।
तो इसकी शुरुआत कहाँ से हो रही है? सबसे पहले आपको यह समझना है, इसकी शुरुआत हमारे ब्रेकफास्ट से होती है। हमारे बच्चे क्या खा रहे हैं? हम लोग स्टार्टिंग में उठते ही क्या खाते हैं? आप देखिए कि हर घर में कहीं ना कहीं पराठा, सैंडविच, ब्रेड, ये सब चीज चल रहा है। छोले भटूरे, पूड़ी, हम लोग यही खा रहे हैं और यही हमारे बच्चे खा रहे हैं। तो उसके कारण क्या हो रहा है कि बच्चे भी ओबेसिटी का शिकार हो रहे हैं। तो यानी कहीं ना कहीं हमें अपने घर के एनवायरनमेंट को चेंज करना है। हमारा जो ब्रेकफास्ट है उसको हमें रिप्लेस करने की जरूरत है। उसके कारण क्या हो रहा है ये आप देख सकते हो। डायबिटिक्स जो फ्री में मिल जाती है, बीपी, शुगर, ये बहुत सारी डिजीज है जो हमें फ्री में मिलती है, क्योंकि ओबेसिटी के साथ बहुत सारी डिजीज लिंक है कहीं ना कहीं। बट अगर हम लोग अपने आप को फिट कर लेते हैं तो इन बीमारियों से हम लोग छुटकारा पा सकते हैं। हम अपने आप को भी फिट रख सकते हैं, हमारे परिवार को भी फिट रख सकते हैं और कहीं ना कहीं हमारी कम्युनिटी को भी फिट रख सकते हैं। ये एक वीडियो है, 5 मिनट का वीडियो है। थोड़ा सा इसको समझते हैं, देखते हैं। वही सारा है इसमें। आज की तारीख में ज्यादातर लोग मोटापे से परेशान हैं। मोटापा क्या है? शरीर यस में सर, यस। वसा के कारण होने वाला विकार जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को जन्म देता है। मोटापा 3 प्रकार का होता है। अगर हम बीएमआई इंडेक्स की बात करें तो पहला ओवरवेट, बीएमआई 25.0 से 29.9, इसे आप कैटेगरी 1 कह सकते हैं। 30.0 से 34.9, इसे आप कैटेगरी 2 कह सकते हैं, जो मॉडरेट रिस्क की श्रेणी में आता है। और अगर बीएमआई 35.0 से 39.9 है तो ये हाई रिस्क की कैटेगरी में आता है। और अगर 40 से ज्यादा है तो ये बेहद बेहद खतरनाक है। मोटापा अक्सर व्यायाम और प्रतिदिन की आम गतिविधियों से कम होने वाली कैलोरी से ज्यादा कैलोरीज लेने के कारण बढ़ता है। मोटापे की वजह है किसी व्यक्ति का शरीर द्रव्यमान सूचकांक यानी बीएमआई में 25 से अधिक होना, शरीर में जरूरत से ज्यादा वसा यानी फैट्स जमा होना, जो स्वास्थ्य समस्याओं के जोखिम को बढ़ाता है। उपचार का मुख्य आधार जीवन शैली में बदलाव, आहार और व्यायाम। हर साल 1 करोड़ से ज्यादा मामले अकेले भारत में मोटापे यानी ओबेसिटी के हैं। आमतौर पर इसका इलाज खुद किया जा सकता है, क्योंकि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन सबसे बड़ी और पहली जरूरत है। आमतौर पर यह खुद पता लग सकता है कि आपका वजन बढ़ कितना रहा है। जांच या किसी एक्सरे की जरूरत नहीं होती है। मोटापा लंबे समय तक, सालों तक या सारी जिंदगी रह सकता है। मोटापे की वजह है आपकी फिजिकल एक्टिविटी का लगातार कम होते जाना। मोटापे के चलते आप अनुभव कर सकते हैं जोड़ या पीठ में अत्यधिक दर्द होना, चलने में परेशानी होना, पैरों में लगातार दर्द रहना, शरीर का लगातार लचर रहना, वजन ज्यादा बढ़ना, खर्राटे, तोंद का निकलना, थकान बहुत ज्यादा होना, बहुत ज्यादा खाना खाना। उपचार में स्वयं की देखभाल शामिल है, जीवन शैली में बदलाव, आहार, व्यायाम, हफ्ते में 5 दिन 30 से 40 मिनट तक तेज गतिविधि वाला व्यायाम, कम वसा, कम कार्बोहाइड्रेट्स वाला भोजन, डेयरी प्रोडक्ट्स, मीट, चिकनाई युक्त भोजन नहीं करने की सलाह दी जाती है। इसमें फाइबर ज्यादा कंज्यूम कीजिए, पानी बहुत ज्यादा पीजिए, प्रोटीन, कैल्शियम युक्त डाइट लीजिए, संतुलित आहार जिसमें शरीर की रोज की सभी पोषक तत्वों की जरूरतें पूरी हों। ये सभी आपको मोटापे से लड़ने में सहायक हो सकते हैं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आप सभी ने ये वीडियो देखा, बट मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि इस वीडियो में बता रहा है बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स। तो सबसे पहले तो अगर हमें इस रेंज के ऊपर काम करना है तो हमारे पास कहीं ना कहीं चेकअप की मशीन होनी चाहिए। अगर हमारे पास इवोल्यूशन करने की मशीन नहीं है, जब तक हम चेकअप नहीं कर पाएंगे कस्टमर का, तब तक हम लोग इस रेंज पे काम नहीं कर पाएंगे। अब अगर हमारे पास मशीन नहीं है, पैरामीटर्स नापने के लिए हमारे पास मशीन नहीं है, तो सबसे पहले तो हमें पहला टूल क्या करना है, सबसे पहले मशीन परचेज करनी है, जिसके कारण हम लोग सामने वाले कस्टमर का वेट, बीएमआई, विसरल फैट, ये सारी चीजें नाप सकें और काउंसलिंग कर सकें। अगर आपके पास ये मशीन नहीं है तो सबसे पहले आप लोगों को मशीन परचेज करनी है, राइट। अब आजकल ब्रेकफास्ट क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज्यादा है ब्रेकफास्ट में, हमें बैलेंस ब्रेकफास्ट की जरूरत है।
कुछ लोग सोचते हैं कि वजन कम करने के लिए ब्रेकफास्ट भी नहीं करते, ऐसा भी होता है। अब आप थोड़ा सा इस बिजनेस की कैलकुलेशन को समझते हैं कि अगर हम इस रेंज के ऊपर काम करते हैं तो हमारा बिजनेस कैसे मूव करेगा। वो भी मैं आपको थोड़ा सा एक दिखाता हूं किस तरीके से हम लोग बिजनेस में ग्रोथ कर सकते हैं। देखिए कि एक कंज्यूमर विस्लिम रेंज का 415 पीवी करता है अप्रोक्स। 400 से 500 पीवी मान के चलिए आप, क्योंकि आप इसमें फ्लैक्स ऑयल भी ऐड करोगे और भी चीजें ऐड कर सकते हो। बट मैंने एक कैलकुलेशन निकाली है सिंपल, कि सबसे पहले विस्लिम शेक, वेस्टीज, विस्लिम प्रोटीन पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर, वेस्लिम कैप्सूल, वेस्लिम टी, वेस्लिम शेक मिक्स, वेस्टीज की एनर्जी ड्रिंक मिक्स और वेस्टीज प्राइम सीएमडी। अब इसमें आप लोग फ्लैक्स ऑयल, क्रिल ऑयल भी ऐड कर सकते हो, कैल्शियम भी ऐड कर सकते हो, मल्टीविटामिन भी ऐड कर सकते हो। ये एक बेसिक्स है। अगर मान लो हमारे पास एक कंज्यूमर 400 से 500 पीवी कंज्यूम करता है और हमारे पास 5 कंज्यूमर अगर हम लोग मेंटेन कर लेते हैं, बना लेते हैं, तो हमारा 2000 पीवी रिटेल होना बड़ा आसान हो जाता है। और मैं इसीलिए 1000 पीवी का ऑर्डर को प्रमोट करता हूं कि जब हम लोग 1000 पीवी के ऑर्डर की कैलकुलेशन निकालते हैं तो कहीं ना कहीं हमें शेक की कॉस्ट बहुत एक रीजनेबल प्राइस में आ जाती है पहले दिन से। क्योंकि 1000 पीवी में 16 शेक आपको मिल जाते हैं, प्लस उसमें 5 और मिलते हैं, तो 21 पॉइंट समथिंग मिलते हैं। अगर हम कैलकुलेशन निकालेंगे तो एक हमें रीजनेबल प्राइस मिलती है। तो इसीलिए हम लोग प्रमोट करते हैं कि 1000 पीवी से आप लोग स्टार्ट कर सकते हो। और आप सोचिए कि अगर हमें फिट रहना है तो सबसे पहले तो हमें कंज्यूम करना है, देन हमारी फैमिली को कंज्यूम करना है, और इतना माल तो हमारे पास होना चाहिए कि हम 2 से 4 कंज्यूमर बना सके। कोई मांगने भी आ जाता है। तो आप कैलकुलेशन देखिए कि एक कंज्यूमर 2075 पीवी कंज्यूम कर रहा है, 5 अगर हम लोग कस्टमर बना लेते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन में देखिए कि सपोज हमारे पास 30 कंज्यूमर हैं तो हमारा 12,000 पीवी रिटेल होना शुरू हो जाता है। किसी के पास 50 कंज्यूमर है तो 20,000 पीवी रिटेल होता है। वही अगर हमारे पास 10 सेंटर है सपोज, वो मैं आपको अभी बताऊंगा कि किस तरीके से सेंटर्स क्रिएट होते हैं, किस तरीके से हम लोग जूम पर भी स्टार्ट कर सकते हैं, वर्चुअली सेंटर, फिजिकल सेंटर। तो हमारा पीवी 2 लाख, 4 लाख इस तरीके से कंज्यूम होना शुरू हो जाता है। यानी कि हमारे चेक की ग्रोथ किस तरीके से होगी ये आप समझ सकते हो। इस रेंज के ऊपर काम करते हैं तो हम लोग। अब हम समझते हैं कि हमें करना क्या है मेन, क्योंकि हमारे पास समय लिमिटेड है, इसीलिए हम लोग ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। हम सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे करना क्या है मेन। मेरा स्लाइड्स विजिबल है सबको? ओके। सो मेथड्स हम लोग जानते हैं किस तरीके से काम करना होता है इस रेंज के ऊपर। सबसे पहला काम, 90 डेज हमें प्रोडक्ट्स को यूज करना है। 90 डेज प्रोडक्ट्स को यूज करना है। 90 डेज का ट्रांसफॉर्मेशन टाइम होता है। एटलीस्ट हम लोग अगर किसी कंज्यूमर को प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, सबसे पहला काम आपको उसका पहले दिन का फोटो खींचना है, देन 90 डेज के बाद उसका फोटो खींच लेना है। क्योंकि जब तक आप बिफोर और आफ्टर क्रिएट नहीं करोगे तब तक आप डिफरेंस नहीं दिखा सकते कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या किया आपने। तो जैसे ही कंज्यूमर आपके पास आता है तो सबसे पहले उसका बिफोर एक फोटो खींच लो, पहले दिन का फोटो, देन 90 डेज के बाद का फोटो खींचना है। तो एक ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट होगा। अब उस ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत सारे डिफरेंस आएंगे।
हो सकता है उसको कुछ डिजीज का भी इंपैक्ट हो, बट हम लोग किसी बीमारी का दावा नहीं करते, क्योंकि जैसे जैसे न्यूट्रिशन शरीर के अंदर जाता है वैसे वैसे डिफरेंसेस आना शुरू हो जाते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन होना शुरू हो जाती है बॉडी, राइट। सो पहला पॉइंट, यूज द प्रोडक्ट्स। सबसे पहले खुद प्रोडक्ट्स यूज करना है। जब तक हम खुद यूज नहीं करेंगे तब तक हम सामने वाले को कॉन्फिडेंस से नहीं बता सकते कि इसके क्या फायदे हैं। सेकंड, प्रोडक्ट्स नॉलेज। कई जगह मैं देखता हूं कि खाली शेक को दे देते हैं, जबकि हमें ऐसा नहीं करना है। हमारा एक कॉम्बिनेशन है शेक, विस्लिम शेक, जो हमारे पास फ्लेवर्स में आता है। मैंगो फ्लेवर है, कुल्फी है, वनीला है, चॉकलेट है, बहुत सारे फ्लेवर्स में है। प्लस वेस्लिन पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर, साथ में ये देना है वेस्लिन शेक मिक्स, ये देना है। ये तीन चीजों का कॉम्बिनेशन है, प्लस एनर्जी मिक्स। ये एक बेसिक्स है, इसका एक कॉम्बिनेशन है। जब भी किसी वेट लॉस वाले को अगर आप प्रोडक्ट्स दे रहे हो तो आपको ये तीन प्रोडक्ट्स ऐड करने ही करने हैं। बेसिक, वेस्लिन शेक, वेस्लिन पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर और वेस्लिन शेक मिक्स, राइट। साथ में एनर्जी मिक्स जो हमारे पास अलग अलग फ्लेवर्स में मौजूद है, लाइक लेमन है, कश्मीरी कावा है, इलायची है। जो भी फ्लेवर्स कस्टमर को पसंद आता है या हमें पसंद आ रहा है हम लोग यूज कर सकते हैं। सारे ही फ्लेवर अच्छे हैं, टेस्टी है और सबसे ही रिजल्ट आता है। ऐसा नहीं है कि हम लोग सोचें कि इस फ्लेवर से रिजल्ट आएगा और इससे नहीं आएगा, ऐसा नहीं है, राइट। तो प्रोडक्ट्स की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो हमारा जो स्टैंडर्ड रेशियो रहता है वो हम लोग 3+1+1 देते हैं, यानी कि 3 स्पून हम लोग शेक की देते हैं, 1 स्पून पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर की देते हैं, देन शेक मिक्स की हम लोग 2 स्पून तक ऐड कर सर सकते हैं। जितेंद्र जी, ये जो स्लाइड चल रही है, ये स्लाइड कौन सी है? मुझे लग रहा है कि आप जो शेयर कर रहे हैं वो स्लाइड आगे नहीं हो रही है। एक सेकंड चल भाई, सर, थोड़ा चेक करो, क्योंकि स्लाइड ट्रेनिंग के ऊपर है। स्लाइड्स ये दिख रही है आपको? अब दिख रही है सर। ठीक है, पहले यूज द प्रोडक्ट्स, जैसे मैंने यस। आप लोगों को बताया कि 90 डेज प्रोडक्ट को कंज्यूम करना है, 90 डेज में ट्रांसफॉर्मेशन दिखेगा। सेकंड, प्रोडक्ट्स नॉलेज, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि हमारे पास 3 प्रोडक्ट्स का सेट है जो कॉम्बिनेशन है, प्लस एनर्जी मिक्स हमें ऐड करना है। अब हमें वेस्लिन जो शेक है उसकी 3 स्पून लेनी है, पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर की 1 स्पून लेनी है, देन शेक मिक्स इसकी आप 2 स्पून ले सकते हैं, क्योंकि इसमें स्पून थोड़ा छोटा है तो हम लोग 2 स्पून ले सकते हैं, राइट। तो आप कॉम्बिनेशन बना सकते हैं 3+1+2, राइट। तो ये हमारा एक बेसिक्स है। प्लस एनर्जी मिक्स, एनर्जी मिक्स हम लोग कैसे लेते हैं कि हम लोग एक कांच का गिलास लेते हैं, उसमें 1 स्पून इसको डाल लेते हैं। इसके अंदर स्पून है एनर्जी मिक्स के अंदर, ये मेरे हाथ में एनर्जी मिक्स है, इसके अंदर एक स्पून है। तो आप कांच के गिलास में उसको डाल लीजिए, देन उसमें गर्म पानी ऐड करके आप धीरे धीरे सिप सिप करके इसको 20 मिनट में या 30 मिनट्स में ले सकते हैं। पानी गर्म होना चाहिए, जब तक बॉइल्ड वाटर नहीं होगा तब तक वो असर नहीं करेगी, क्योंकि डिटॉक्सिफिकेशन होना बहुत जरूरी है। हमारी आंतों की क्लींजिंग करती है ये मेन, तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स है, ये ध्यान रखना। कुछ लोग सोचते हैं कि हम लोग इसको नहीं ले, जबकि हमारा मेन प्रोडक्ट्स है ये, आपको लेना ही है ये, राइट। तो जैसे मैंने आपको बताया वेट लॉस के लिए बेसिक्स प्रोडक्ट्स है। अब साथ में हम लोग ऐड कर सकते हैं सीएमडी, थोड़ा बेटर रिजल्ट लाने के लिए। फ्लैक्स ऑयल ऐड कर सकते हैं, फ्लैक्स या क्रिल, दोनों में से कुछ भी ऐड कर सकते हैं। मल्टीविटामिन ऐड कर सकते हैं। ये हमारे एक बेसिक्स प्रोडक्ट्स है, और फाइबर भी ऐड कर सकते हैं, राइट। तो एक कंज्यूमर आप देखिए कि 400 से 500 पीवी कंज्यूम करेगा। अगर हमने 5 कंज्यूमर बना लिए तो हमारा 2000 पीवी रिटेल होना शुरू हो जाता है। तो आप सोचिए कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कितने लोग हैं, तो किस तरीके से मल्टीप्लिकेशन होगा। पीवी का मल्टीप्लिकेशन होगा तो आपका चेक ग्रो करेगा डेफिनेटली। और ये जो पीवी होगा ये एक सस्टेनेबल पीवी होगा। ऐसा नहीं है कि एक बार चेक वन टाइम आ गया और दूसरी बार गिर जाएगा।
क्योंकि कंज्यूमर तो प्रोडक्ट्स खाएगा ही खाएगा, राइट। तो तीसरा पॉइंट, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस की अगर मैं बात करूं कि आपके सर्कल में बहुत सारे लोग होते हैं, हमारे नेबर्स हैं या हमारे कॉलेज के फ्रेंड्स होते हैं, एजुकेशनल बैकग्राउंड्स में कुछ लोग हमारे कलीग्स होते हैं, सोशल मीडिया पे हमारे साथ बहुत सारे लोग कनेक्ट होते हैं। तो जितने भी लोग हमारे साथ कनेक्ट हैं वो भी कहीं ना कहीं आपके लिए एक डीएमओ ही है। वहां पे ही आप लोग सेल कर सकते हैं प्रोडक्ट को। रेफरेंस, जैसा कि मैंने आपको कहा कि सपोज अगर आपने किसी के घुटने का दर्द सही कर दिया तो कोई यकीन नहीं करेगा, बट अगर किसी भी पर्सन का, मोटे आदमी का अगर पेट आपने अंदर कर दिया तो सब लोग यकीन कर लेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? क्योंकि आपने उसका एक बिफोर क्रिएट किया और आफ्टर क्रिएट किया। और बिफोर और आफ्टर को अगर मैं क्रिएट करके साथ में लगाकर अगर अपनी डीपी पे लगाता हूं या सोशल मीडिया पे लगाना शुरू करता हूं तो डेफिनेटली जितने भी लोग हैं वो कनेक्ट होते हैं और रेफरल से हमारा बिजनेस आना शुरू हो जाता है। तो हमें सेलर नहीं बनना है, हमें एज ए वेलनेस कोच बनना है, करेक्ट। क्योंकि सेलर और कोच में दोनों में डिफरेंस है। तो हमें एज ए कोच बनना है। जब तक हम लोग कोच नहीं बनेंगे तब तक हम लोग दोबारा से, मतलब कस्टमर आना हमारे पास थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। क्योंकि अगर हमने 2 या 3 ही रिजल्ट क्रिएट करे तो भी हमारे पास कस्टमर्स बहुत आएंगे। तो बिफोर एंड आफ्टर जो दिखेगा वही बिकेगा, राइट। तो ये आपको करना है। 5वें पॉइंट पे आते हैं, टॉक। कुछ लोग हेजिटेशन करते हैं इनविटेशन करने में या फ्लायर करने में या पंपलेट बांटने में, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। ये हमारा बिजनेस है और बिजनेस में शर्म नहीं करनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों से हमें बातचीत करनी चाहिए, राइट। फ्लायर, फ्लायर जैसे कि आपने देखा होगा कि मॉर्निंग में लोग घूमने जाते हैं तो वहां पर कुछ लोग कहीं ना कहीं पंपलेट दे रहे होते हैं, एक इनविटेशन कार्ड दे रहे होते हैं, एक पंपलेट दे रहे होते हैं जिसपे लिखा होता है वजन घटाओ बढ़ाओ। ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे, पार्क में मिलेंगे, रोड पर मिलेंगे, बहुत जगह मिलेंगे। तो वो कहीं ना कहीं एक एक्टिविटी कर रहे हैं। ये जितने भी डीएमओ मैं आपको बता रहा हूं ये सारी एक्टिविटी है। अगर हमें 1000 पीवी का ऑर्डर प्लेस करना है और हम लोग ये एक्टिविटी करते हैं तो हमारा पीवी रिटेल होना तय है। 100% हमारा पीवी रिटेल होगा। सीखने में हो सकता है हमें समय लगे, बट 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने, 6 महीने, 6 महीने में हम लोग ट्रेंड हो जाएंगे। धीरे धीरे करते रहेंगे क्योंकि आपके सामने सवाल भी आएंगे, करेक्ट। तो पंपलेट बांटना है, फ्लायर, इनविटेशन। इनविटेशन ये होता है कि सपोज आप एज ए वेलनेस कोच काम कर रहे हो बट आपके अड़ोस पड़ोस में लोगों को ही नहीं पता कि आप एज ए वेलनेस कोच काम कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं एक इनवाइट करना है हमें अपने आस पड़ोस में भी कि मैं एक वेलनेस कोच काम करता हूं और मेरा काम ये है। तो उसके बारे में लोगों को पता होना चाहिए। इनविटेशन एक कार्ड होना चाहिए, जब भी आपसे कोई मिले तो आपका एक कार्ड हो इनविटेशन करने का, इनवाइट करने का एक तरीका होता है, राइट। इवोल्यूशन कैंप, आपने देखा होगा कि जैसे ही मैंने आपको कहा था स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया था कि एक टूल्स होता है जिसमें हम लोग बीएमआई, वेट, विसरल फैट, ये सारा देख लेते हैं, माप लेते हैं। मशीन्स होती है, उस मशीन्स में हमें पता लग जाता है कि आजकल 20 पेज की रिपोर्ट आती है, वो सीधे व्हाट्सएप पर चली जाती है। तो उस रिपोर्ट्स में वेस्टीज के सारे ही प्रोडक्ट्स रिकमेंड करते हैं, जो जो प्रोडक्ट्स रिक्वायरमेंट है। आपको काउंसलिंग करनी है 1 to 1, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है, देन कस्टमर कन्वर्ट होता है, राइट। तो इवोल्यूशन कैंप ज्यादा से ज्यादा हमें करने हैं, क्योंकि जब तक हम लोगों की जांच नहीं करेंगे तब तक हमें पता नहीं लगेगा किसी का बीएमआई ज्यादा है, किसी का बीएमआई कम है। तो ज्यादा से ज्यादा हमें लोगों की जांच करनी है और ये सबसे इफेक्टिव टूल है और सबसे ज्यादा टूल्स यही यूज होता है, मैं आप लोगों को बता दूं। तो अगर हमारी टीम में किसी के पास मशीन्स नहीं है तो मशीन्स को परचेज करना है, क्योंकि जब तक हमारे पास टूल्स नहीं होंगे तब तक हम लोग परफेक्ट नहीं होंगे, राइट। तो इवोल्यूशन कैंप करने के लिए आपके पास मशीन होना कंपलसरी है। सोशल मीडिया, अब सोशल मीडिया इतनी तेजी से ट्रेवल करता है, जैसे आपने किसी का बिफोर आफ्टर क्रिएट कर दिया, बिफोर आफ्टर क्रिएट करने के बाद आपने अपने व्हाट्सएप पे लगा दिया या अपने फेसबुक पे लगा दिया, इंस्टा पे लगा दिया, सोशल मीडिया पे कहीं भी आपने पोस्ट कर दिया,
पोस्ट करने से पहले कोई भी चीज अगर आप पोस्ट करते हो तो उसके कंटेंट को अच्छे से चेक कीजिए, क्या आप पोस्ट कर रहे हो। कोई भी गलत कंटेंट पोस्ट नहीं करना है। पोस्ट करने से पहले उसको आप 2 से 3 बार अच्छे से चेक कीजिए, कोई भी चीज अगर आप पोस्ट कर रहे हो, राइट। बिफोर एंड आफ्टर क्रिएट करके अच्छे से पोस्ट कीजिए। आपके व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाई हुई जितने भी कॉन्टेक्ट्स आपके होंगे वो लोग कहीं ना कहीं उसको देखेंगे, कहीं ना कहीं आपसे सवाल करेंगे कि आप सर ये वेलनेस कोच का काम कर रहे हो, तो आप उनको बिल्कुल बताइए कि हाँ मैं बिल्कुल वेलनेस कोच का काम कर रहा हूं, और ये प्रोडक्ट खाली वेट लॉस के लिए नहीं है, ये फिट रहने के लिए भी है और वेट गेन के लिए भी है, राइट। इन्हीं प्रोडक्ट से वेट गेन भी होता है, इन्हीं से हम लोग लाइफ टाइम फिट रह सकते हैं, और इन्हीं से वेट लॉस होता है। तो कुछ लोग सोचते हैं कि खाली ये वेट लॉस के लिए, तो ये भी कंफ्यूजन उनको आप दूर कर दीजिए। अगर आपके मन में कोई सवाल हो कि ये फिट रहने के लिए नहीं है, तो ये भी आपको कंफ्यूजन क्लियर करना है। तो इस प्रोडक्ट से हम लोग फिट भी रहते हैं, वेट लॉस भी करते हैं और वेट गेन भी करते हैं, राइट। अब चलते हैं हम लोग वर्चुअल सेंटर। सपोज जिस तरीके से आज हम जूम पर मीटिंग कर रहे हैं, सेम हम लोगों को सुबह 6:30 का एक वर्चुअल सेंटर क्रिएट करना है। जूम का लिंक क्रिएट करना है, वर्चुअल सेंटर सेम इसी तरीके का जूम का एक प्लेटफॉर्म तैयार करना है। इसमें आप लोगों को 40 मिनट्स का सेशन बनाना है। 40 मिनट्स के सेशन में आपको क्या करना है, 20 मिनट आप लोग एक्सरसाइज कराते हो, देन उसके बाद प्रोडक्ट्स टॉपिक लेते हो। कोई भी एक टॉपिक आप लोग कवर कर सकते हो जो भी आपको ठीक लगे। जैसे कि आप लोग एग्जांपल के लिए मैं आपको बता दूं कि मेटाबॉलिज्म से क्या होता है, वाटर हमारे लिए क्यों जरूरी है, कैल्शियम हमारे लिए क्यों जरूरी है, कोलेस्ट्रॉल क्या है, कोई भी एक टॉपिक आप ऐड कर सकते हो। इससे क्या होगा, कस्टमर एक सिस्टम में आ जाएगा, और जब कस्टमर सिस्टम में आ जाता है तो वो खुद ब खुद सीखने लगता है। तो ये 40 मिनट्स का एक सेशन बनाना है, 20 मिनट एक्सरसाइज, देन आपने प्रोडक्ट्स का कोई टॉपिक ऐड किया, 15 मिनट उस प्रोडक्ट्स के टॉपिक के ऊपर लगाए कोई भी एक टॉपिक्स, और देन लास्ट के 10 मिनट आपने रिजल्ट शेयरिंग करानी है, टेस्टिमोनी शेयरिंग करानी है। टेस्टिमोनीज किस तरीके से शेयरिंग होनी चाहिए, सपोज मेरा नाम जितेंद्र है, या मैंने वेस्लिम रेंज को कंज्यूम किया, मेरा वेट 80 केजी था, आज मेरा वेट 50 केजी है, और मैं बहुत खुश हूं, मैं एक हेल्थी एक्टिव लाइफस्टाइल को एंजॉय कर रहा हूं, मैं और मेरा पूरा पूरा परिवार इस न्यूट्रिशन को कंज्यूम कर रहा है, और आज मैं फिट हूं, राइट। इस तरीके से टेस्टिमोनीज आपको शेयर करानी है 2-2 मिनट्स की, जो भी आपके कंज्यूमर, क्योंकि कंज्यूमर जब उस सिस्टम में कनेक्ट होता है तो कहीं ना कहीं वो रिलेट करता है उससे, और रिलेट कर पाता है तो वो कनेक्ट होता है। तो जब आप वर्चुअल सेशन में इस तरीके का सिस्टम बना देते हो, तो आपकी टीम में जो लोग अनट्रेंड भी होते हैं बट उनके अंदर एक स्किल्स होती है कि वो कस्टमर को लाके इस सिस्टम में प्लग इन कर सकते हैं। सपोज करो कि विपिन जी टीम के लीडर हैं, और विपिन जी की टीम में 10 लोग परफेक्ट है। 10 लोग इस तरीके से परफेक्ट है कि कुछ लोग प्रोडक्ट्स के ऊपर बहुत अच्छा बोल सकते हैं, कुछ लोग एक्सरसाइज बहुत अच्छे से करा सकते हैं, और इन्होंने सबकी ड्यूटी लगा दी वीकली कि पर्टिकुलर हर्ष जी आज ये एक्सरसाइज कराएंगे, और जितेंद्र जी आज ये टॉपिक लेंगे, और कुछ लोगों को रिजल्ट शेयरिंग करानी है। तो ये एक सिस्टम बन गया। अब जो लोग हमारे सिस्टम में नॉलेजेबल नहीं है बट वो कहीं ना कहीं कस्टमर को ला सकते हैं, और उन्होंने लाके कस्टमर को प्लग इन कर दिया सिस्टम में, तो वो ऑटो मोड में सिस्टम चल पड़ेगा। और जो हमारा 1000 PV का जो ऑर्डर हम लोग कह रहे हैं कि प्लेस करना है, तो सोचिए कि आप 7 दिन में क्या एक कंज्यूमर भी नहीं बना सकते? बना सकते हैं, पॉसिबल है। अगर हम लोग शिद्दत से काम करेंगे तो डेफिनेटली 7 दिन में एक कंज्यूमर बन जाता है। और मैं मानता हूं कि 1000 PV का जो ऑर्डर है वो प्लेस करना बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं जैसे मैंने आपको बताया कॉस्टिंग बहुत कम आ जाती है, और हमें रिटेल करने में इजी रहता है, हम लोग रिटेल कर सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले प्रोडक्ट को खुद कंज्यूम कीजिए जिससे हमारा कॉन्फिडेंस आए। इस तरीके से हमने एक वर्चुअल सिस्टम क्रिएट कर दिया। यही सिस्टम हमने सुबह चलाया, सेम सिस्टम हमने शाम को चलाया। तो क्या होता है कि सुबह सुबह आजकल बच्चों के स्कूल्स भी होते हैं, तो कुछ फीमेल्स जो ज्वाइन नहीं कर पाती वो शाम के टाइम भी ज्वाइन कर लेती हैं। हमने सिस्टम को 2 टाइम शुरू किया, सुबह और शाम।
सेम थिंग फिजिकल सेंटर, जिस तरीके से हम वर्चुअली चला रहे हैं इसी तरीके से हम फिजिकल भी सेंटर खोल सकते हैं, वेस्लिन एक्सपीरियंस सेंटर, जहां पर लोग आ सकते हैं, आकर के शेक को ट्राई कर सकते हैं, 1 डे ट्रायल, 3 डेज ट्रायल। देन हम लोग एक मंथली मेंबरशिप फीस भी चार्ज कर सकते हैं। कुछ अदर कंपनियों में 8,000 लेते हैं, बट हम लोग एक 5500 रुपए की मेंबरशिप फीस चार्ज कर सकते हैं, जिसमें हमारा अप्रोक्स 2,000 रुपए प्रॉफिट मार्जिन निकल जाता है। तो सपोज करो कि आज हर्षल जी के पास अगर 10 कंज्यूमर हैं, तो 5500 की अगर मेंबरशिप चार्ज करते हैं तो 5500 इंटू 10, अब हमारी टीम में कितने लोग हैं वो धीरे धीरे आप मल्टीप्लाई कर लीजिए कि हमारे लोगों के पास एक रिटेल प्रॉफिट आना भी शुरू होता है, तो पैसा बचना भी शुरू हो जाता है। और जब हम एक सही मेथड से अपने डिस्ट्रीब्यूटर को रिटेन करते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटर हमारे साथ टिका रहता है, और कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस का एक फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग होता है, और वही फाउंडेशन से हमारे पास धीरे 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 ब्रॉन्ज डायरेक्टर निकलना शुरू हो जाता है। और जब इस तरीके का ब्रॉन्ज डायरेक्टर हमारे पास बनता है तो वो कभी भी हमें छोड़ के नहीं जाएगा, हमारे बिजनेस का फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, और हमारा बिजनेस मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाता है और मल्टीपल सिटीज में ट्रेवल करता है। ये हमें नहीं पता कि किस सिटी से लोग कनेक्ट हो जाएंगे, बट हमारा बिजनेस मल्टीपल सिटीज में ऑटो मोड में चला जाता है, राइट। तो फिजिकल सेंटर और वर्चुअल सेंटर दोनों ही एक है। फिजिकल में हम लोग रिवार्ड्स, वर्चुअल में भी हम लोग रिवार्ड्स वगैरह ऐड करते हैं, कुछ चीजों को ऐड कर सकते हैं, बट ध्यान रहे कि सेंटर्स वर्चुअली बहुत सारे चलते हैं, बट अगर हमारे पास कोई आएगा तो कहीं ना कहीं हमें कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करनी है। जब तक हम लोग वैल्यू एडेड सर्विस नहीं देंगे तब तक लोग हमारे साथ कनेक्ट नहीं होंगे, तो कहीं ना कहीं हमें वैल्यू ऐड करना है, राइट। 1-to-1 मीटिंग, जैसे हम लोग इवोल्यूशन कैंप कर लेते, चेकअप कैंप कर लेते थे, काउंसलिंग करते थे, तो काउंसलिंग आपको जो करनी है बहुत अच्छे से करनी है, आपके पास उसकी रिपोर्ट्स होनी चाहिए, उसके बारे में समझना है उसका डाइट प्लान क्या है। 1-to-1 में जब आप बैठते हो तो पूरा कस्टमाइज कीजिए, पूरा उसका दिनचर्या पूछिए सुबह से शाम तक, वो क्या लेते हैं, कितने बजे सोते हैं, कितना पानी पीते हैं, कितना वेट है, इससे पहले क्या क्या ट्राई किया उन्होंने, किस कंपनी के प्रोडक्ट्स ट्राई किए, नींबू पानी, जीरा पानी, बहुत सारी चीजें उन्होंने ट्राई की होंगी। तो सारा आपको डिटेल में वार्तालाप करना है, राइट। 1-to-1 का मतलब ये। एनर्जी मिक्स शेक पार्टी, सपोज आज मैंने एक कंज्यूमर बनाया और उस कंज्यूमर को रिजल्ट आना शुरू हो गया, या 90 डेज के लिए मैंने प्रोडक्ट्स दे दिया, तो आपको क्या करना है, जब भी आप वर्चुअल सेशन में कनेक्ट होते हो या 1-to-1 आप कनेक्ट होते हो या उनके घर जाना होता है, तो आप उनको बोलिए कि आप अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों को बुलाओ, हम वहां पर आएंगे और पार्टी करेंगे। उस पार्टी में आप एनर्जी मिक्स सैंपलिंग करा सकते हो और शेक भी अड़ोस पड़ोस के लोगों को टेस्ट करा सकते हो, जिससे लोग अट्रैक्ट होते हैं, राइट। उस न्यूट्रिशन की वैल्यू को आप बताते हो। तो एनर्जी मिक्स और शेक पार्टी ये आप लोग करा पाते हो, राइट। ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग, जो हमारा फर्स्ट पार्ट था, इसको हम लोग थोड़ा डिटेल में लेते हैं। जैसे ओबेसिटी के ऊपर मैं आपको बता रहा था, बट टाइम शॉर्ट होने की वजह से मैंने उसको ज्यादा नहीं लिया, बट सिर्फ एक 5-10 मिनट का लिया, क्योंकि ओबेसिटी का जो पार्ट है या वेलनेस कोचों की डिमांड है, ये सारी चीज आपको जब जब आप ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग करोगे, यानी कि हेल्थ सेमिनार आपको करना होगा। हेल्थ सेमिनार में आपको ओबेसिटी के बारे में बताना है, क्या इम्पैक्ट है, क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं, ये सारी चीजें आपको डिस्कस करनी है, उन लोगों को बताना है, क्योंकि लोगों को ये पता है कि जंक फूड खाना हमारे लिए नुकसानदायक है, बट कहीं ना कहीं अवेयरनेस आप लोग ही बता पाओगे, राइट। तो हेल्थ सेमिनार करना है, आपको डिटेल में उनको दिखाना है कि इससे क्या क्या हो सकता है, राइट। तो ये हमारे पास एक मेथड है। इन मेथड के जरिए अगर हम लोग काम करते हैं तो हमारे पास 1000 पीवी रिटेल करना बहुत आसान हो जाता है और बिजनेस को डुप्लीकेट करना बड़ा आसान हो जाता है। ये देखिए, इसी में मैंने सीओआई की जो मैं बात कर रहा था, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, वो पेरेंट्स, फ्रेंड्स, कलीग्स, नेबर्स जैसे हम लोग बातचीत कर रहे थे, एजुकेशनल कनेक्शन, सोशल मीडिया कॉन्टेक्ट्स, ये थोड़ा डिटेल में मैंने दिया है। बाकी वैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं कि क्या क्या होते हैं ये।
सोशल मीडिया जैसे मैंने आपको बताया कि एक लीड जनरेशन का बहुत अच्छा टूल्स है। व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, जो भी आप यूज करते हो, कोई भी सोशल मीडिया लिंक जब आप यूज कर रहे हो तो कंटेंट को बहुत अच्छे से आप लोग चेक कीजिए, राइट। और कोई भी पोस्ट करने से पहले आप कोशिश कीजिए कि दिन भर में एक ही पोस्ट करो। ऐसा नहीं हो कि एक दिन में 10 पोस्ट कर दो, ऐसा भी नहीं करना है हमें। कोशिश कीजिए कि हम लोग एक ही पोस्ट करें, जो भी पोस्ट करें अच्छा पोस्ट करें। कुछ लोग होते हैं कि दिन भर ही पोस्ट करते रहते हैं, नहीं, ऐसा नहीं करना है। एक ही पोस्ट करो, अच्छा पोस्ट करो। इनविटेशन जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, कैंप्स, ये देखो एक वीडियो में इस पिक्चर में आपको दिख रहा है कि किस तरीके से चेकअप कर रहे हैं। सेम हमें चेकअप करना है। कनेडा मशीन है, जो मशीन जो मैं आपको जिक्र कर रहा था कि जिसमें वेट, बीएमआई, फैट, विसरल फैट, बॉडी एज, रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म, ये सारी चीजें बताती है। मसल्स कितनी होनी चाहिए, वो सारा मशीन आपको बता देगी। वो अगर आप मशीन, मेरे हिसाब से अप्रोक्स 3500 के आसपास की कॉस्ट आती है, तो वो आप लोग मशीन परचेज कर सकते हो। सोशल मीडिया, अब ये एक कस्टमर जर्नी है। देखिए इस पिक्चर को आपको देख के थोड़ा सा एक लगेगा कि एक नया कोच है और एक सीनियर कोच है। क्योंकि नया कोच अगर आपके पास आएगा तो अचानक से तो सीखेगा नहीं, सीखने में थोड़ा समय लगेगा। आज हमारे लिए हो सकता है ये मीटिंग फर्स्ट हो, बट जब हम लोग 1 2 3 4 5 6 मीटिंग ले लेंगे तो कहीं ना कहीं हम लोग परफेक्ट हो जाएंगे, या हम लोग मार्केट में उतर जाएंगे तो हमारे पास सवाल आना शुरू हो जाएगा। तो ट्रांसफॉर्मेशन हमें ज्यादा से ज्यादा क्रिएट करने हैं। कोशिश कीजिए कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा से ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट हो, ज्यादा से ज्यादा टेस्टिमोनीज आए, ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट आए। जितने ज्यादा रिजल्ट, जितनी ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट होंगे, उतनी तेजी से आपका बिजनेस बढ़ेगा, राइट। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, जब आप मार्केट में जाते हो तो लोग सवाल करते हैं, सर इससे कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा, इससे क्या होगा, बहुत सारे सवाल आपके सामने आएंगे। तो ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करनी आपको आना चाहिए। क्या हम इस प्रोडक्ट्स को छोड़ देंगे तो हमारा वेट बढ़ जाएगा क्या, इस तरीके के सवाल आपके सामने आएंगे। तो उनको बोलते हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। आप किस तरीके से हैंडल करते हो। ट्रेनिंग्स, कोशिश कीजिए ज्यादा से ज्यादा ट्रेनिंग का पार्ट बनना है, जिससे हम लोग सीख सकें। कहीं भी हम लोग किसी को भी फॉलो कर रहे हैं, कोई भी बुक्स पढ़ रहे हैं, फॉलो इस चीज को कीजिए कहीं ना कहीं जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड है, वेट मैनेजमेंट से कनेक्टेड है, राइट। कंसिस्टेंट वर्क, यानी कि जो भी मेथड पे हम लोग काम कर रहे हैं, जिस भी एक्टिविटी को हम लोग रेगुलर करते हैं, चाहे वो चेकअप कैंप हो, चाहे वो पंपलेट बांटना हो, चाहे वो वर्चुअल सेंटर हो, चाहे वो फिजिकल सेंटर हो, जो भी हम लोग करते हैं वही हमारा डीएमओ है। यानी कि डेली मेथड ऑपरेशन वही है हमारा, वही हमारी एक्टिविटी है जो भी हम लोग कर रहे हैं। तो वो आपको एक कंसिस्टेंट करना, फोकस कर लेना कि किस डीएमओ के ऊपर हमें काम करना है और हमें कौन सा डीएमओ सुटेबल हो रहा है, राइट। टेकिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी, ज्यादा से ज्यादा हमें पार्टिसिपेट करना है। ऐसा नहीं है कि जब तक हम लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, सीखेंगे नहीं, तब तक हम लोग पीछे रह जाएंगे। जब तक ज्यादा से ज्यादा हमें करना है, कोशिश कीजिए ज्यादा से ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी आप लो, जिससे आप लोग परफेक्ट हो जाओगे। ये कंज्यूमर का फ्लो चार्ट है। वर्चुअल सेशन जो हम लोग चलाते हैं या फिजिकल सेंटर हम लोग जो चलाते हैं, उसका एक चार्ट बनाया है। इस चार्ट के जरिए मैं आप लोगों को समझाता हूं, थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं कि हम लोगों ने इनविटेशन किया, ये कोई प्रोस्पेक्ट है, इनविटेशन करके हम लोगों ने क्लब के अंदर लाए। क्लब में हमने उसको 1 डे ज्वाइनिंग करा दी। फर्स्ट डे हम लोगों ने ट्रायल दिया, या कुछ लोग 3 डेज का भी ट्रायल देते हैं। फर्स्ट डे और 3 डेज दोनों में ट्रायल दे सकते हो। जब हम लोग 3 डेज का ट्रायल देते हैं तो कुछ ना कुछ डिफरेंस आता है बॉडी में। जब ये शेक हमारी बॉडी के अंदर जाता है या एनर्जी मिक्स जाता है, तो कुछ ना कुछ चेंजेस आना शुरू हो जाता है, कुछ ना कुछ डिफरेंस आएगा। जब आप रिजल्ट शेयरिंग कराते हो कि आपने ये 3 दिन प्रोडक्ट्स को कंज्यूम किया तो क्या चेंजेस आए, तो कस्टमर खुद ब खुद बताता है कि मुझे नींद अच्छी आने लगी, या मेरा पेट साफ हो गया, या मेरी आंतों की क्लींजिंग हो गई, वो खुद ब खुद बताएगा। देन हम लोगों ने उसको एक सिस्टम में डाल दिया,
जैसा मैं आप लोगों को बता रहा था कि वर्चुअल सेंटर हम लोगों ने क्रिएट कर दिया, वर्चुअल सिस्टम में उसको कनेक्ट कर दिया। और वेस्लिन फैमिली, ये हमारी एक पूरी फैमिली है जो सारे के सारे शेक एक साथ वर्चुअल में एक साथ सुबह 8 बजे आके कंज्यूम करते हैं। सबका वीडियो ऑन होगा, हमारे हाथ में शेकर होगा और हम लोग वीडियो ऑन करके एक साथ शेक पी रहे होंगे, राइट। तो जब हम लोग खुद शेक पियेंगे तो हमारे अंदर डिफरेंस आना शुरू हो जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन आना शुरू होगा, तभी हम लोग कॉन्फिडेंस से आगे बता पाएंगे। जब तक हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा तब तक हम नहीं बता सकते। तो सबसे पहले क्या करना है कि हमें खुद पीना है। कोशिश कीजिए ब्रेकफास्ट में सुबह 8 बजे तक आप शेक कंज्यूम कर लीजिए, राइट। वेस्लिन फैमिली 2 से 4 महीने आपने 90 डेज, जो मैं आप लोगों को बोल रहा था कि 90 डेज कस्टमर को आपने एक सिस्टम में प्लग इन कर दिया। 40 मिनट्स का जो सेशन हम लोग बात कर रहे थे डेली क्लब, 40 मिनट्स का सेशन वो अटेंड करता है। अटेंड करने के बाद एक वाव रिजल्ट क्रिएट होता है। वाव रिजल्ट क्रिएट होने के बाद वो आपको थैंक्स बोलता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं परेशान था। यहां पर एक मैंने मैराथन वर्ड यूज किया है। इसमें हम लोग एक स्पेशल प्रोग्राम चलाते हैं 21 डेज का या 41 डेज का, जिसके अंदर कुछ लोगों को फास्ट रिजल्ट चाहिए होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो चाहते हैं कि हमारा रिजल्ट जल्दी आए, तो उसके लिए हम लोग एडिशनल फीस चार्ज करते हैं, जिसमें हम लोग क्या बताते हैं उनको, हम लोग उनको डेली उनकी डाइट चार्ट बताते हैं। पर डे आपको क्या खाना है, दिन भर में उन्होंने क्या खाया क्या पिया, उसका फोटो हम लोग मंगाते हैं। दिन भर में जो कंज्यूम कर रहे हैं वो उसका फोटो हम लोग मंगाते हैं। हम लोग देखते हैं कि ये कितना कैलोरी कंज्यूम कर रहा है, तो फोटो हम लोग मंगा लेते हैं। तो प्रॉपर हम एक सिस्टम बना के फॉलोअप लेते हैं, यानी कि पर डे का फॉलोअप हम लोग ले रहे हैं। फिर हम लोग सीनियर कोच के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। हर 2 से 3 दिन में, 3 दिन बाद हम लोग वेट भी चेक कर रहे हैं, उनका वेट कितना क्या कंज्यूम हो रहा है, कितना वेट आया, कितना रिजल्ट आया। तो ये सारी चीज हम लोग करते हैं, राइट। कोशिश कीजिए जब भी आप किसी को वेट लॉस के लिए बोलते हो, वेट लॉस में कुछ बेसिक टिप्स हैं जो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि एनर्जी मिक्स सबसे पहले आपको सुबह उठते ही कंज्यूम करना है। उसके बाद आप लोगों को एक्सरसाइज करते हैं, जुम्बा करते हैं, या जो हमारा सेशन चलता है 8 बजे तक हमें ये शेक कंज्यूम कर लेना है। उसके बाद हमें 3 घंटे बाद भूख लगती है। देन हमें जब भूख लगती है तब हम लोग सैलिड वगैरह को यूज कर सकते हैं। सैलिड को यूज करना है। दिन में हम लोग जो लंच लेते हैं, चपाती डिश छाछ वगैरह, वो आप ले सकते हो। शाम के टाइम जब हमें भूख लगेगी, कोई भी एक फ्रूट्स आप ले सकते हो, एप्पल, ऑरेंज, जो भी आपको ठीक लगे, एनर्जी मिक्स को कंज्यूम कर सकते हो। और शाम के टाइम या डिनर का जब टाइम आ जाता है, सोने से 3 घंटे पहले हमें शेक को कंज्यूम करना है। या फिर अगर आप शेक कंज्यूम नहीं कर रहे तो लाइट कुछ भी आप ले सकते हो, खिचड़ी वगैरह जो भी आपको ठीक लगे वो आप कंज्यूम कर सकते हो। और किसी को अगर वेट गेन करना है तो 3 टाइम शेक लेना है। शेक के साथ आधे घंटे के अंदर उसको कुछ ना कुछ खाना है, राइट। वेट लॉस में 2 टाइम शेक है। और जिसको जिंदगी भर फिट रहना है, अपने ब्रेकफास्ट में इस शेक को ऐड कर ले परमानेंट। क्योंकि अगर हमें जिंदगी भर हेल्थी रहना है तो हमें एज ए ब्रेकफास्ट इस शेक को कंज्यूम करना है। क्योंकि आप सोचिए कि आप रोजाना एक एप्पल, एक अनार, ये सब कंज्यूम नहीं कर सकते, बट अगर आपने 1 गिलास ये शेक को कंज्यूम कर लिया तो हमारी सेल्स की रिक्वायरमेंट न्यूट्रिशन है। तो हमें वो सारे न्यूट्रिएंट इस शेक से मिल जाते हैं जो हमारे शरीर की रिक्वायरमेंट है। यानी कि हम लोग एक बैलेंस डाइट ले लेते हैं। एज ए मील रिप्लेसमेंट भी हम लोग इसको बोलते हैं, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं एज ए मील रिप्लेसमेंट, राइट। तो ये एक कंज्यूमर का फ्लो चार्ट है, स्टेप बाय स्टेप जो मैंने प्रोसेस आपको बताई। इस तरीके से हम इस सिस्टम को क्रिएट करेंगे, देन हमारे पास ब्रोंज डायरेक्टर ऑटो मोड में निकलना शुरू हो जाते हैं। और हमारा पीवी जो मैं आप लोगों को बता रहा था स्टार्टिंग में कि 400, 2000, 2 लाख पीवी किस तरीके से कंज्यूम होगा। सपोज आज मेरी टीम में 50 लोगों का मैंने एक सिस्टम बनाया, 50 लोग 4-4 कंज्यूमर को लेके आएंगे। तो हर्षल जी की टीम का एक सिस्टम अलग हो गया, विपिन जी की टीम का सिस्टम एक अलग हो गया,
हिरन जी की टीम का सिस्टम एक अलग हो गया। वीकली हमने सारे कस्टमर को एक सिस्टम में प्लग इन कर दिया, तो सबका सिस्टम जैसे जैसे अलग होगा, डुप्लीकेशन होना शुरू हो जाएगा, हमारा चेक भी बढ़ जाएगा, क्योंकि हमारे पीवी का कंजप्शन बढ़ जाएगा। और इस तरीके का पीवी जो हमारे साथ, हम लोग वीडियो ऑन करके शेक पी रहे हैं, तो पीवी का कंजप्शन डेफिनेटली बढ़ेगा। एक तो हम लोग फिट रहेंगे, दूसरा हमारा परिवार फिट रहेगा, और तीसरा हम लोग एक हेल्थी कम्युनिटी का निर्माण कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इंडिया की इकोनॉमी में हम लोग योगदान कर रहे हैं। और जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो अभी उन डिस्कस कर रहे थे वो ओबेसिटी के ऊपर, कहीं ना कहीं एक सहयोग कर रहे हैं अपने देश को हेल्थी बनाने में। राइट। तो हम लोग अकेले नहीं कर सकते, बट हमारे बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर मिलके इंडिया को फिट बना सकते हैं। राइट। तो ये एक बेसिक्स था वेट मैनेजमेंट के ऊपर, किस तरीके से हम लोग बिजनेस कर सकते हैं। देन आगे की जानकारी हम लोग फिर कभी मिलेंगे तब करेंगे। राइट। किसी का कोई सवाल हो तो हम लोग लेते हैं, क्योंकि हमारे पास 8 मिनट है अभी। सो फ्रेंड्स, अभी अपने सेशन जो देखा इसमें बहुत सारे नए टिप्स आप लोगों को दिए गए हैं कि बिजनेस कैसे बिल्ड किया जाए। जो जनरली कॉमन सेशन प्रोडक्ट की नॉलेज होती है वो तो हम लोग ऑलरेडी, हमारे पास काफी लोगों के पास ऑलरेडी है ही है। और प्रोडक्ट की नॉलेज, कौन सा शेक का काम क्या है, शेक में कितने ग्राम प्रोटीन है, ये सब चीजें हमारे पास हैं। और इसका ऑलरेडी हमारे पास प्रेजेंटेशन है, सारी चीजें। बट आज का जो सेशन था वो स्पेशली इस पॉइंट के ऊपर में था कि हम इसके ऊपर बिजनेस कैसे बिल्ड कर सकते हैं और किस तरीके से हम अपना एक कस्टमर का एक पोर्टफोलियो तैयार कर सकते हैं, और हमारी लीडरशिप को हम इस पे कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे पास में। ओके। तो मशीन के ऊपर जो बार बार सर जिक्र कर रहे थे कि मशीन बहुत ज्यादा जरूरी है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि मशीन के थ्रू आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल क्रिएट होगा, प्लस आप उनको एक फैक्ट्स एंड फिगर्स दिखा सकते हैं उनके बॉडी के, जिसके लिए आपको किसको कांटेक्ट करना है। तो आप में से जितने भी लोग विपिन सर के टीम से हैं, आप उन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं। हिरेन सर की टीम के लोग हिरेन सर को कांटेक्ट कर सकते हैं, और मेरी टीम से जितने लोग हैं वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर द मशीन पर्पस। तो कौन सी मशीन लेनी है, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, जो अभी जितेंद्र सर डिस्कस कर रहे थे, हमें वो मशीन लेनी है जिसके अंदर हमारे वेस्टीज के प्रोडक्ट की लिस्ट भी उसके अंदर में ऑटोमेटिक आ जाए। राइट। अभी मेरे साथ पूनम मैम यहाँ पे कनेक्टेड है, मैम ने हैंड रेस किया, तो मैं चाहूंगा, यस मैम, प्लीज यू कैन पुट योर क्वेश्चन। ओके, गुड मॉर्निंग जितेंद्र जी। मेरा क्वेश्चन एक था कि जैसे कुछ लोगों को हम लोग जिनका वेट ज्यादा है, तो कुछ लोगों को डायबिटीज होती है, कुछ लोगों को थायराइड होता है। तो इन लोगों को हम लोग कैसे ये चीजें दे सकते हैं वेट लूज के लिए? उसमें क्या प्रोसेस रहेगा? ठीक है, ये कंडीशंस के ऊपर डिपेंड होता है, बट फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जो हमारा ये शेक है, इस शेक के ऊपर आप देखिए लो जीआई लिखा हुआ है, लो जीआई। ये अगर आप शेक को देखोगे तो शेक के ऊपर मेंशन है लो जीआई, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स। यानी कि कोई भी शुगर पेशेंट अगर इसको लेता है तो शुगर स्पाइक नहीं करेगी, उल्टा उसकी शुगर कहीं ना कहीं इंप्रूव होना शुरू हो जाती है। क्योंकि ओके। अगर किसी को इंसुलिन लग रहा होता है तो वो धीरे धीरे बंद हो जाता है। मैंने अपने 12 साल के करियर में ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जिनकी शुगर इंप्रूव हुई है और सही हुई है। तो आप बेहिचक होके जो भी शुगर पेशेंट है उसको दे सकते हैं, कहीं कोई चैलेंज नहीं है। आप उनको बोलिए कि आप अपनी पहले शुगर चेक कर लीजिए और इसको पीने के बाद भी शुगर को चेक कीजिए, तब उनके ओके। अंदर वो कॉन्फिडेंस ऑटो मोड में आएगा। राइट ओके। जी। और थायराइड थायराइड पेशेंट जो होते हैं, थायराइड जिन लोगों को होता है, वेट गेन हो थायराइड रहा के होता लिए है हम लोग उनमें। मैडम प्रोटीन को अवॉइड करा देते हैं, बाकी मेडिकल कंडीशंस के ऊपर डिपेंड होता है, वो हम लोग ओके। डिस्कस नहीं कर सकते, डिपेंड करता है ओके। मेडिकल कंडीशंस ठीक। कैसी। मीन्स कि जी प्रोटीन हम लोग इसमें से वो कर दे। जी। ठीक है। ओके, थैंक यू पूनम मैम। हमारे पास एक और हीरल जी का भी एक क्वेश्चन है। सो यस हीरल जी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्लोज कराते हैं राइट, उसके बाद का जो हमारा ये मैनेजमेंट का प्रोग्राम रहता है वो कैसे दे सकते हैं वेट मैनेज के लिए? मैम, यू नीड टू हेलो। रिपीट योर क्वेश्चन।
किसी को इनका वेट लॉस क्वेश्चन करा ये है, है, राइट, तो उसका वेट ऑलरेडी। यस यस हिरल, हर्षल जी, इनका क्वेश्चन ये है कि किसी का वेट रिड्यूस हो जाता है, उसके बाद वेट बढ़ ना जाए, उसके लिए वेट मैनेजमेंट के लिए क्या कर सकते हैं? ठीक है सर। सर देखिए, जब वेट रिड्यूस क्यों, पहले तो ये समझिए कि वेट बढ़ता क्यों है। वेट एक दिन में तो बढ़ता नहीं है, समय लगता है, धीरे 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 बढ़ता है। तो वेट रिड्यूस होने में भी समय लगता है। और जब हम कस्टमर को हमारे इस सिस्टम में डालते हैं, हमारे इस सिस्टम में डालने का मकसद क्या होता है कि कहीं ना कहीं हम उसकी लाइफ को करेक्ट कर रहे हैं, एक डिसिप्लिन मोड में लेके आते हैं, एक करेक्ट वे में लेके आते हैं कि क्या खाना है क्या नहीं खाना। गलत खान पान के कारण ही उसका वेट बढ़ रहा है। अब हमारे यहाँ पर वो एक सिस्टम में आ जाता है। सिस्टम में मैंने आपको कहा कि हम लोग, हमारे जो 20% रोल होता है वो शरीर में एक्सरसाइज का होता है, और 80% रोल कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन का है, राइट। तो 80% काम में से 60% काम तो वेस्टीज ने कर दिया, ये प्रोडक्ट्स दे दिए। 20% काम हम लोग सुबह एक्सरसाइज में करा दिया हमने। अब 20% काम क्या है? 20% काम है हमारा, हमारी जिम्मेवारी है कि हम उसको कैसे काउंसलिंग कर रहे हैं, कैसे गाइड कर रहे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं हम लोग उसको एक सिस्टम में डालते हैं। मैंने आपको कहा कि एक्सरसाइज 20 मिनट करानी है, उसके बाद एक प्रोडक्ट्स नॉलेज, प्रोडक्ट्स के बारे में हम लोग उसको अवेयर करते हैं, बताते हैं, जिसमें हम लोग बहुत सारे टॉपिक्स लेते हैं। वन बाय वन हम लोग मंडे को सपोज हमने अगर मेटाबॉलिज्म के लिए ऊपर टॉपिक ले लिया, ट्यूसडे को हमने उसके डाइट प्लान के ऊपर टॉपिक ले लिया, वेडनेसडे को हमने वाटर के लिए टॉपिक ले लिया। तो इस तरीके के हम लोग टॉपिक्स क्यों कवर करते हैं? क्योंकि कस्टमर वो सीखे, समझे कि हमारे लिए क्या जरूरी है, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, पानी क्यों पीना चाहिए। क्योंकि अगर आप शेक भी कंज्यूम कर रहे हो, अगर दिन भर में आप 5 लीटर पानी नहीं पी रहे हो, तो भी हमारे लिए चैलेंजिंग है, क्योंकि 20 किलो वजन पर हमें 1 किलो पानी पीना है। हमारा शरीर 1 किलो वेट पर 1 ग्राम हमें प्रोटीन खाना है, ये हमारी बेसिक्स रिक्वायरमेंट है। तो ये चीजें कस्टमर को समझनी है, समय लगेगा उसको, वो एक दिन में नहीं समझेगा, समझेगा। 90 डेज का जो समय हम लोग लेते हैं, कि 90 डेज हम लोग क्यों बोलते हैं, क्योंकि 90 डेज में ट्रांसफॉर्मेशन भी होता है। उन 90 डेज में वो सीख जाता है कि क्या खाना है क्या नहीं खाना। वो जैसे जैसे वो इस सिस्टम में प्लग इन होगा, डेली अटेंड करेगा, तो बहुत सारी उसकी नॉलेज जो होगी वो बढ़ जाएगी, नॉलेज अपग्रेड होगी, और वो सिस्टम को समझने लगता है, और वो बाय डिफॉल्ट वही चीज फॉलो करेगा। जब इस तरह की कम्युनिटी में वो आ जाता है तो वो फॉलो करना शुरू कर देता है। तो इसीलिए सेम चीज आपको उसको बतानी है कि भाई आप यहां पर आए तो आपका वेट रिड्यूस हो गया, अब मेरे यहां से जाने के बाद आपकी लाइफ स्टाइल क्या रहती है, आप डिसिप्लिन में रहते हो कि नहीं रहते, क्या खा रहे हो, समोसे खा रहे हो, कचौड़ी खा रहे हो, ब्रेड पकौड़ा खा रहे हो, तो वेट तो बढ़ेगा। उसमें आप लोग क्या कर सकते हो, मीठा खा रहे हो, क्योंकि हमारे यहां पर हम लोग उसको बताएंगे कि कैलोरी क्या है, कैलोरी क्यों इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीजें हम लोग बताते हैं, पानी क्यों पीना है, ये बेसिक चीजें हम लोग बताते हैं। इसीलिए हम लोग ये सिस्टम चलाते हैं। तो हम लोग सुबह और शाम जो सिस्टम चला रहे हैं उसमें यही चीजें बता रहे हैं, राइट। नेक्स्ट, ऑलमोस्ट डन। विल टेक 1 or 2 more क्वेश्चन। संजय सर है हमारे साथ, संजय कुमार सर, क्राउन डायरेक्टर। यस संजय सर। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सर। सर। सर मैं ये पूछा, जैसे हम लोग चेकअप करते हैं तो जैसे ना लीवर मेटाबॉलिज्म उसका स्लो हो जाता है, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है उसका ना। तो इस केस में जैसे लीवर, उसका जो लीवर है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म स्लो दिखा रहा है, तो इस केस में अगर प्रोटीन का हम लोग एक्सेस कंज्यूम करेंगे तो उसमें कोई दिक्कत तो नहीं होगा? क्योंकि ऑलरेडी अगर तो मेटाबॉलिज्म डाउन जा रहा है तो लीवर क्या है, एनर्जी को फैट में कन्वर्ट कर रहा है उसको ज्यादा, तो लीवर भी कहीं ना कहीं फैटी हो रहा है उसका। देखिए सर, जी हम सर। लोग मेडिकल कंडीशन वाले क्वेश्चंस नहीं लेते हैं, फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जी जी। आपको सिर्फ कॉमन सी चीज समझनी है कि वेट घटता कब है, जब मेटाबॉलिज्म हमारा बूस्ट करेगा। यस जिसका बिल्कुल। मेटाबॉलिज्म स्लो होगा उसका वेट घटने में समय लगेगा, कहीं ना वेट कहीं बढ़ेगा। टाइम लगेगा। बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल हमारा बिल्कुल। इंपॉर्टेंस एक ही चीज रहती है कि जब भी हम किसी कस्टमर को वेट रिड्यूस पे ला रहे हैं, तो जी कोशिश करना है कि हमें उसका मेटाबॉलिज्म कैसे बूस्ट करें। और बिल्कुल। इसके लिए हमारे पास हेल्थ ट्रेनर हैं जो आपको प्रोडक्ट्स के बारे में ट्रेनिंग देते हैं। आई एम श्योर कि वो डेफिनेटली ट्रेनिंग्स करते हैं, और वो आपको अच्छे से बताते हैं किस प्रोडक्ट से क्या बेनिफिट होगा, राइट। ठीक है।
तो ये सारी चीजें आपको समझनी है और अपने हिसाब से गाइड करना है। बट मेडिकल कंडीशंस का कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं लेना है, कोई जिम्मेवारी हम लोग नहीं लेते, क्योंकि हम लोग डॉक्टर नहीं है, हम लोग एक कोच हैं, एक गाइड कर रहे हैं, लाइफ करेक्ट कर रहे हैं, राइट। तो इस तरीके के क्वेश्चन लेने, क्योंकि नहीं तो अगर आप मेडिकल में जाओगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। अच्छा, दूसरा सर, दूसरा जैसे यूरिक एसिड मतलब हाई हो जाता है ना, हाई मतलब यूरिक एसिड, उस सर ये केस में। इंडिविजुअल क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन हम नहीं लेंगे, ये बाद में लेंगे हम लोग। इंडिविजुअल क्वेश्चन है, आप पर्सनली मेरे से कांटेक्ट कीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है सर, मैं आपका नंबर आप शेयर कर दीजिएगा तो मैं। हाँ, आप नंबर ले लीजिएगा, सर से कांटेक्ट कर लीजिएगा, मैं पर्सनल आपको गाइड कर दूंगा। इस तरीके के क्वेश्चन जो है आपके यूरिक एसिड के, जो आप पूछ रहे हो, मैं समझ रहा हूँ वो सारे मेडिकल क्वेश्चन हैं, वो सारे हम लोग डिस्कस कर लेंगे। उसके अलावा कोई कॉमन सवाल हो किसी का? Yes, sir. We'll take one more question. Rasika Kulkarni ma'am है हमारे साथ all the way from Pune. Welcome, जी, ma'am. यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। एंड गुड हर्षित मॉर्निंग। जी, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है आपने। Thank you. मतलब मिलके बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है, उसकी वजह से अवेयरनेस बढ़ रहा है। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे किसी का वेट अगर स्टक हुआ है तो क्या कॉम्बिनेशन देना चाहिए, आप बता सकते हो क्या? मैडम देखो, किसी का वेट अगर स्टक हो जाता है, उसको प्लेटो की स्टेज बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं उसको हम जो भी प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, हाँ कहीं ना हाँ। कहीं हमें कुछ ना कुछ चेंजेस करना होता है। ये कॉमन क्वेश्चन है, और जनरली ये क्वेश्चन आपके पास आएगा, तो कुछ ना कुछ जो आप दे रहे हो उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस कीजिए, वापस से फिर वो वेट रिड्यूस होना चला जाएगा। ओके, चेंजेस लाइक डाइट प्लान में चेंजेस, या मतलब शेक अगर 2 टाइम दे रहे हैं तो डाइट प्लान तो बराबर से चल रहा है, तो और क्या चेंजेस एक्सपेक्टेड है? उसमें या तो फाइबर ऐड कर दीजिए, या साथ में फ्लेक्स ऐड ओके कर दीजिए, कुछ भी चेंजेस उसमें करना शुरू कीजिए, तो डिफरेंस दिखना शुरू हो जाएगा। ओके ओके ओके। राइट। यस। ओके, ठीक है, एनीथिंग थैंक यू। एल्स? Anybody else? यस यस सर, यस। जितेंद्र जी, मैं एक क्वेश्चन करना चाहूंगा। वैसे तो एक कॉमन क्वेश्चन श्योर रहेगा सर, श्योर सर। लास्ट में। वैसे तो थोड़ा वो क्या कहते हैं, हैप्पी हार्मोन्स में पैदा करना चाह रहा हूँ। जी वैसे तो मैं बहुत स्मार्ट हूँ, पर गोगड़ कभी कभी मेरी बेइज्जती करा देती है। तो मुझे 20 किलो वेट कम करना है। अब जी। ये कॉमन क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ मतलब, राइट। ठीक है। अब मुझे 20 किलो वेट, मेरा टारगेट है 20 किलो मुझे वेट कम करना है, राइट। अब हम्म। मुझे आप नंबर 1 पे प्रोडक्ट रिकमेंड कीजिए, और मुझे आपने एग्जैक्ट बताना है कि सुबह मैं क्या करूं, सुबह क्या लेना है, दोपहर को क्या लेना है। मुझे डाइट चार्ट मतलब इस टाइप का बना के दिखाइए, ताकि काफी सारे लोगों को मैसेज मिलेगा और इसका सोल्यूशन मुझे भी मिल पाएगा। यस सर। ठीक है सर। तो सबका जनरली कॉमन क्वेश्चन है कि वेट कैसे रिड्यूस होता है, राइट। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि सबसे पहले तो ये डिपेंड करता है कि सामने वाला क्या कंज्यूम कर रहा है, क्या लाइफ स्टाइल है उसकी, राइट। और हम लोग किसी को श्योर नहीं कर सकते कि आपका वजन इतने समय में गिर जाएगा। डिपेंड करता है बॉडी टू बॉडी, वेरी करता है, राइट। पर जनरली जो मेरा अनुभव रहा है, मैंने देखा है लोगों का वजन 2 से 3 किलो मंथ में गिर जाता है। बट मैं श्योरिटी से नहीं कह सकता, क्योंकि बॉडी टू बॉडी ये वेरी करता है, राइट। ओके। तो सबका एक कॉमन क्वेश्चन है कि वेट रिड्यूस कैसे होगा। तो सबसे पहले तो आपको मॉर्निंग में उठना है। मॉर्निंग में उठते ही कांच के गिलास में आपने एनर्जी मिक्स ली, 1 स्पून आपको डालनी है। उसमें गर्म पानी, या अगर आपके पास गर्म पानी की केटल है तो वो आप फुल कीजिए ग्लास को, और धीरे धीरे सिप सिप करके आप उसको पीजिए। उसमें आपको 20 मिनट भी लग सकते हैं, 30 मिनट भी लग सकते हैं, क्योंकि मैं वो खुद पीता हूँ रोजाना सुबह। और कई बार मेरा मन करता है तो मैं एक टाइम के बाद 2 टाइम भी पी लेता हूँ, 3 टाइम भी पी लेता हूँ, जबकि 3 टाइम्स ये दिन भर में रिकमेंडेड होती है। बट डिपेंड करता है, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप पियोगे। तो मैं पी लेता हूँ 2 टाइम। उसके बाद आप एक्सरसाइज करते हो या कहीं जस्ट वॉक करके जस्ट आ रहे एक हो। मिनट, एक मिनट। आपने बोला एनर्जी ड्रिंक लेना है, एनर्जी ड्रिंक कितना पानी? उसमें 150 ml पानी सर। 150 ml पानी में? बट मैं उठ के, जैसे आपने बोला कि 4 लीटर पानी भी पीना है, 80 किलो वजन है तो 4 लीटर पानी पीना है, तो वो दिन पानी भर में पीना है, दिन भर में पीना है सर। दिन भर में? तो सुबह उठ के पहले पानी पिया जाए या एनर्जी ड्रिंक ले लिया जाए? अगर सुबह सुबह उठ के आप पानी पीते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर आप एनर्जी मिक्स भी लेते हो तो भी आपके लिए अच्छा है। तो क्योंकि क्या?
सुबह का सलाइवा अगर हमारे मुंह के अंदर जाता है तो वो कहीं ना कहीं हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। बिल्कुल। क्या ये भी पॉसिबल है कि मैं उस 1 लीटर पानी के अंदर ही एनर्जी ड्रिंक ले लूं और ले लूं? ले सकते हो सर, बट अगर आप बॉइल करके उसको ले रहे हो तो ज्यादा इफेक्टिव रहेगी, क्योंकि ये एनर्जी मिक्स डिटॉक्सिफिकेशन का काम करती है, हमारी आंतों की क्लींजिंग करती है और एनर्जी भी देती है हमें। तो कोशिश कीजिए आप उठते ही 1 ग्राम कांच के गिलास में डाल लो, और जैसे ही बॉईल करके पानी डालोगे उसको धीरे धीरे सिप सिप करके आप पीते रहो। पीने के बाद आप वॉक कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, कोई मेडिटेशन करता है, योगा करता है, वो सब कीजिए। 8 बजे तक आप अपना शेक कंज्यूम कर लीजिए। उसके बाद 2 से 3 घंटे बाद आपको भूख लगेगी, आपको सैलेड यूज करना है। जब 8 बजे तक आप शेक को कंज्यूम कर रहे हो तो जिस गिलास में आप शेक पी रहे हो, याद रखना उसी गिलास में पानी डालना है, पानी के अंदर सीएमडी डाल के पीना है, 1 या 2 गिलास जितना हम लोग पी सकते हैं। यानी कि आपने अगर शेक को कंज्यूम कर लिया, ग्लास एम्प्टी हो गया, तो उसी में आप लोग पानी डालिए, पानी डाल के सीएमडी डालना है और देन पी लीजिए। और 1 से 2 गिलास जितना आप पी सकते हो आप पीजिए, आपका पेट फुल रहेगा, आपको भूख नहीं लगेगी। उसके बाद जब आपको भूख लगेगी 2 से 3 घंटे बाद, तब आपको सैलेड यूज करनी है। सैलेड में नमक मत डालिएगा, सलाद यूज कीजिए। और उसके बाद लंच का टाइम आएगा 12 से 1। लंच में आप जो भी आप डिश लेते हो, चपाती लेते हो, छाछ वगैरह लेते हो, वो आप प्रॉपर लीजिए। शाम का टाइम आया, शाम के टाइम उस वक्त लोग चाय पीते हैं, जनरली चाय की जगह हमें एनर्जी मिक्स पीनी है। कोई भी फ्रूट्स आप ले सकते हो, जो आपको अच्छा लगे वो फ्रूट्स आप यूज कीजिए, कंज्यूम कीजिए। और डिनर के टाइम में या तो लाइट डिनर ले सकते हो या फिर शेक कंज्यूम कर सकते हो। ये हमारी एक वेट लॉस के लिए दिनचर्या है, इसको हमें फॉलो करना है। साथ में हमें फ्लैक्स ऑयल या क्रिल ऑयल आप ऐड कर सकते हो, फाइबर भी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हो, बजट के अकॉर्डिंग, सामने वाले का कस्टमर का बजट क्या बैठता है। सर मेरा यहाँ पे बिल्कुल आपने बहुत अच्छा बताया, बट वैसलिन टी और वैसलिन कैप्सूल का नहीं बताया आपने, मतलब उसको कैसे? वैसलीन वैसलीन कैप्सूल भी आप खाने से 30 मिनट्स या 40 मिनट्स पहले आप ले सकते हो, जो आप लेते हो रेगुलर। ये नए प्रोडक्ट्स हैं जो मैं उसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, बाकी आप वो ऐड कर सकते हो अगर सामने वाले का बजट है तो। ओके। हम्म। मतलब वैसलिन टी बीच बीच में हम ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं सर, और बजट के वैसलिन, अकॉर्डिंग। बजट क्या हो, और वैसलिन कैप्सूल, मतलब इनको लेने से मुझे जो है रिजल्ट और फास्टली मिल सकता है? डेफिनेटली सर, फास्ट हो जाएगा। तो ये जो वैसलिन कैप्सूल है, ये क्या मेरा मतलब भूख को कंट्रोल करेगा? एक लाइन में अगर मैं पूछूं आपसे तो। यस सर। ओके, डन। ठीक सर, एनी क्वेश्चन हर्षल भाई, क्लोजिंग क्वेश्चन या? यस, मेरे एक भावना बिन भावना मैम, लाड़का। हाँ भावना हाँ, मैम उनको है कर दो। लाइन पे, प्लीज। हाँ जी भावना जी, यस यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। गुड मॉर्निंग सर। गुड भावना बिन मॉर्निंग। वीडियो ऑन करो। गुड मॉर्निंग। सर आवाज आ रही है? यस यस। हाँ, आ रही है। सर आपने बोला ना कि सुबह पहले एनर्जी ड्रिंक से शुरुआत करनी है, तो क्या वेस्लिन टी से शुरुआत नहीं हो सकती? वेस्लिन टी भी पी सकते हो, बट एनर्जी ड्रिंक पियोगे तो थोड़ा जल्दी रिजल्ट आता है, इसीलिए मैं आप लोगों को एनर्जी ड्रिंक कह रहा हूँ, क्योंकि मैं उसको ऑलरेडी कंज्यूम कर रहा हूँ और काफी टाइम से मैं कंज्यूम कर रहा हूँ, आज से नहीं कर रहा, 10-12 साल से कर रहा हूँ। तो मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग उससे थोड़ा बेटर रिजल्ट आ जाता है, उसमें कैलोरी कम हाँ, होता है, इसीलिए। क्योंकि हम लोग है ना वेस्लिन टी देते हैं, और आप बीच बीच वेस्लिन टी में यूज जब कर भूख, लीजिए मैडम, कोई नहीं, दिक्कत नहीं है, बीच बीच आपको में वेस्लिन जब टी। भूख लगे ना, बीच बीच में जब भूख लगे तो हम लोग एनर्जी ड्रिंक्स देते हैं, क्योंकि उससे ना क्रेविंग कम होती है सामने वाले की। दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हो, एज ए सब्स्टिट्यूट है मैडम, आप जो आपको ठीक लगे। थैंक यू सर। यस, हर्षल भाई हमारे बीच में अंजलि है, हमारी बेटी है, डाइटिशियन है दिल्ली में, तो वो मैंने अनम्यूट कर दिया उनको। यस हाँ अंजलि जी। प्लीज। गुड मॉर्निंग सर। सर एक क्वेश्चन था मेरा, कि सर जैसे ओबेसिटी तो आजकल बच्चों में भी बहुत हो रही है, तो क्या हम ये रेंज बच्चों को भी दे सकते हैं, या फिर क्या एज तक हम सजेस्ट कर सकते हैं?
12 साल से अगर प्लस है देन हम लोग हाँ शेक जी। प्लस शेक मिक्स दे सकते हैं, प्रोटीन को हमें अवॉइड करना पड़ेगा। अगर ठीक है। बच्चा है तो शेक ओके। और शेक मिक्स दे सकते हैं। ठीक है, और जो अगर प्रोटीन अवॉइड कर रहे हैं तो हमारे जो बच्चों वाला प्रोटीन है तो वो हम ऐड कर सकते हैं फिर उसमें। हाँ, वो आप ऐड कर सकते ठीक है। और हम शेक दे सकते हैं उन्हें, बट कोई कैप्सूल वगैरह ये हैं। सब नहीं नहीं देंगे। नहीं मैडम, वो ओके। नहीं दे सकते। थैंक यू सर। ओके, एनीबडी एल्स? आई थिंक बहुत सारे क्वेश्चन सर ने आंसर किए हैं और एक एक चीज़ों को बहुत बारीकी से समझाने की कोशिश कोशिश की है। फिर भी काफ़ी सारी चीज़ें हमारी क्वेरीज रह जाती हैं, पर वो कहते हैं ना, जब काम करते हैं तो चीज़ें निकलती जाती हैं। तो आपकी अपलाइंस हैं आपके साथ, और सर भी हमारे साथ अवेलेबल है, तो आप उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं बाद बाद में। और एक लास्ट में पूछना चाहता हूँ सर, जब कोई वेस्लिन रेंज पहली बार शुरू करता है और जिसने कभी सप्लीमेंट्स लिए नहीं, और जब वो पहली बार जब स्टार्ट करता है, तो कई लोगों में ऐसे केसेस देखे गए हैं कि उनके बोवेल सिस्टम में थोड़ा सा डिस्टरबेंस आता है, या फिर अगर हम बात करते हैं कि प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, ऐसे कुछ केसेस हैं। तो उसके लिए क्या प्रिकॉशंस या किस तरीके का मतलब कोर्स ऑफ एक्शन रहना चाहिए? आपको चीज को समझना है कि हम रोजाना क्या खा रहे हैं। कहीं ना कहीं जंक फूड खा रहे हैं, पेस्टिसाइड्स हेलो। वाला खाना खा रहे हैं। मेरी वॉइस आ रही है आप सभी को? हाँ, अब आ रही है। आपको समझना है कि डेली आज के टाइम में हम क्या खा रहे हैं, हाँ। राइट? तो कहीं ना कहीं हमारी आंतों के अंदर क्या जा रहा है। जब इतने दिनों के बाद जब हम लोग इस शेक को कंज्यूम करते हैं, तो बहुत दिनों के बाद हमारे शरीर में कोई अच्छी चीज जाती है। और अच्छी चीज जाती है तो शरीर में कुछ ना कुछ, या तो वोमिटिंग होगी या कुछ ना कुछ होगा। फर्स्ट 1-2 दिन में ये लक्षण आएंगे आप लोगों को। तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि हमारे शरीर की क्लींजिंग हो रही है, आंतों की क्लींजिंग हो रही है। किसी का सिर भारी होगा, किसी को कुछ होगा, कोई बात नहीं, क्योंकि इतने दिनों के बाद कोई अच्छी चीज गई है आंतों में। अभी तक हम क्या खा रहे थे? तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो आप निश्चिंत होकर लीजिए। इसका पीडिकास 1 है, यानी कि ये प्रोटीन डाइजेस्टिबल बहुत आसानी से होता है। आप निश्चिंत रहिए, ये सोया प्रोटीन है, कहीं कोई आपको चैलेंज नहीं करेगा। तो आप निश्चिंत होकर लीजिए और कंज्यूम कीजिए। आप जब शेक के फ्लेवर को आप टेस्ट करने लगोगे, धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। मैं इसीलिए बार बार आपसे कह रहा हूं कि 90 डेज प्रोडक्ट्स को कंज्यूम कीजिए। जब तक हम कंज्यूम नहीं करेंगे हमारा कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो कंज्यूम करना शुरू कीजिए और निश्चिंत होकर लीजिए। आप कुछ नहीं होगा, आप यंग दिखोगे। हर्षल जी, आप अपना फोटो खींच लेना और 90 डेज के बाद का फोटो खींचना, आपको डिफरेंस दिख जाएगा। यस सर, यस। सो मैंने तकरीबन 15 kg लॉस किया है सर, ये सप्लीमेंट से। बिल्कुल सर, मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप फोटो खींच लो, आप यंग हो जाओगे, अच्छे दिखोगे। राइट, राइट, राइट। सो जैसा कि सर ने बताया, आपको कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी है। 90 डेज एक्शन आपको फॉलो करना है कि प्रोडक्ट्स 90 डेज सबको पहले खुद कंज्यूम करने हैं। एक और पॉइंट सर ने जो बोला है, वो 8 AM का फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। सारे लोग 8 AM शेक अपना वीडियो के अंदर, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर प्रमोट करें और उसे 5 लीटर पानी पीना है, दिन भर में 5 लीटर पानी पीना है। यस, वाटर इनटेक इज वेरी मस्ट। 5 लीटर पानी आपका रोज रहना चाहिए। ये सारे जो कोर्स ऑफ एक्शन, और आपको जो वर्चुअल क्लब के बारे में बात करिए, यानी कि आपको अपनी टीम जिसको आप प्रोडक्ट दे रहे हैं या कस्टमर्स, उनके साथ फॉलो अप में रहना है एवरी डे, ताकि कोई ना कोई नए प्रोडक्ट की नॉलेज है या वेस्टलिम से रिलेटेड प्रोडक्ट की नॉलेज और एक्टिविटीज आपको उनके साथ करते रहना है। तो ये चीजें अगर हम लोग करेंगे तो विल गेट वेरी गुड रिजल्ट्स, एंड विद इन 1 मंथ हम अपने बिजनेस में ग्रोथ देख सकते हैं, और आने वाले 3 महीने के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हम अपने बिजनेस में और अपने रिजल्ट्स में, हेल्थ के रिजल्ट्स में, दोनों में देख सकते हैं। तो आई थिंक दैट्स अ पावरफुल सेशन, और यहाँ पे हम लोग थैंक्स करना चाहते हैं सर को। आई वुड लाइक टू थैंक हिरेन सर, विपिन सर एंड ऑल द लीडर्स जिन्होंने आज एफर्ट लिए इस सेशन को पावरफुल बनाने के लिए। और जितेंद्र सर, ये हमारा अभी तक का मतलब प्रोडक्ट रिलेटेड सबसे हाउसफुल सेशन गया। तकरीबन 200 250 लोग आते थे, बट पहली बार ऐसा हुआ कि तकरीबन 400 लोग भी आए। यूट्यूब पे भी लोग कनेक्टेड थे, तो तकरीबन 400 से ज्यादा लोग कनेक्टेड थे। तो मैं आपको दिल से थैंक यू करना चाहता हूँ, एंड थैंक्स टू ऑल द लीडर्स फॉर क्रिएटिंग द वाइब। अब बस भिड़ के इस महीने को सक्सेसफुल करना है। सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन, विश यू थैंक वेल। यू, थैंक यू थैंक्स एवरीवन। थैंक यू थैंक यू जितेंद्र वेरी जी, मच। थैंक यू वेरी थैंक यू। मच। थैंक यू सो मच थैंक यू, जितेंद्र। विश यू वेल। थैंक यू।